नमः। नमो जिणानम। तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, ध्यान आध्यात्मिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। भौतिक भावनाओं से स्वतंत्रता का अमोघ उपाय है। आत्मा का अमृत स्नान है। आत्म अस्तित्व का सौंदर्य है। संसार की सांझ है और मुक्ति का सुप्रभात है। जैसे जल बिन नदी नग्न होती है, वैसे ही ध्यान बिन जीवन कंगाल होता है। इसलिए जीवन में धर्म, दर्शन और ध्यान साथ साथ चलना चाहिए। कहा भी गया है, रिलीजन, फिलॉसफी एंड मस्ट गो हार्ट एंड हार्ट। ध्यान का पहला पगठिया है मन को अंतर द्वंद से बचाना। द्वंद का रिश्ता मनुष्य के मन से होता है। यदि इस मन की सर्जरी करा लीजिए तो उसके अंदर जमे बैठे बदबूदार विचारों को निकालकर फेंक दिया जाए तो आत्मा के तलघर में द्वंद की गंदगी कहां से फैलेगी। द्वंद ध्यान के लिए चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकारने के 3 उपाय हैं। मन को मृत्यु के दस्तावेज पढ़ा दिए जाएं। सतशास्त्र रूपी समुद्र में भरे वैराग नीर से मन को भली भांति धोकर उसकी चित्त वृत्तियों को भगवत भक्ति के सुंदर आभूषणों से सजा लिया जाए। मन को निष्प्रह बीतराग संत के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। जीवन में विकल्पातीत और महाशक्ति की अनुभूति के लिए ये तीनों विकल्प अनूठे वरदान हैं। इतने बड़े संसार में जीव एकांकी है और उसका मन सूक्ष्म परमाणुओं की 60 गांठ में फंसा हुआ है। इसी से खालिस होता है। इसी से खालिस होना जीवन का सौंदर्य है। मिट्टी की देह और मिट्टी के घरौंदों को सजाने में लगे इंसान में अंतरंग कक्ष को नयनाभिराम बनाने के लिए संकल्प जगाना ही ग्रंथि शोधन अथवा खालिस करने की आधार भूमिका है। संतों ने ठीक ही कहा है कि तृष्णा और वासना के बीच धक्के खाते रहना तो मृत्यु के द्वार पर जीव का संसार भ्रमण है। मन के रहते तृष्णा भी जन्मेगी और शरीर के रहते वासना भी, किंतु शरीर को मन की खुशामद में और शरीर को इंद्रिय खिलवाड़ में उलझाए रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल एवं बुद्धि की सबसे घटिया हरकत है। किसी ने कहा है, चमड़ी के लिए मन की बाहें फैलाना और दमड़ी के पीछे ईमान को नजरअंदाज करना जीवन की आंतरिक असभ्यता एवं फूहड़पन है। सच पूछा जाए तो यह शरीर योगियों का घर है।
यशस्लक चंपू में आचार्य सोमदेव जी कहते हैं, एक स्तंभम नवद्वारम देह पंच नराश्रतम अनेक कक्ष मेवेदम शरीरम योगी नाम ग्रहम। यह शरीर योगियों का घर है जो एक आयु रूपी स्तंभ पर ठहरा हुआ है, जिसमें 9 द्वार है, जो अनेक कक्षों से युक्त है और जिसमें इंद्रिय रूपी मनुष्य निवास करते हैं। अन्य आचार्यों की दृष्टि में इस पवित्र देह देवालय में आत्मदेव विराजमान है, इसलिए इस देह का उपयोग वैसा ही करें जैसा कि मंदिर या देवालय का करते हैं। देह दिखती है, देहाती देव नहीं दिखता, इसलिए इसका यदवा तद्वा उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पुष्प साकार है, उसकी सुगंध निराकार है, वृक्ष साकार है, उसकी छाया निराकार है, मुख साकार है, उसका प्रतिबिंब निराकार है। उसी प्रकार देह को साकार और आत्मा को निराकार जानना चाहिए। इस निराकार आत्मा की सुप्रसिद्धि के लिए हमें अपने अंतर जगत को फूलों की तरह खिलाना और महकाना होगा। उसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है दूसरों की जीवन में सुबास संचार करना। खेद है, आज उसके पांव स्वयं विषयों की विषैली दलदल में फंसे हुए हैं और विशुद्धि का मार्ग उसकी आंखों से ओझल है। उसका नेत्रोन्मीलन कौन करे? निश्चयतः परा आत्मविद्या ही वासनाग्रस्त संसारियों के नेत्रोन्मीलन का दिव्यांजन है। इसी अंजन में वह रोशनी है जो अंतर जगत के वैभव को दिखा सकती है। इसे जीवन द्वार पर आमंत्रित करने के लिए जरूरी है मन और उसकी वृत्तियों को ध्यान के पवित्र जल में धो लिया जाए। मन में मलिनता आती है संकल्प के कमजोर पिछले द्वारों से, अस्तु हमें सबसे पहले संकल्पों के द्वारों को मजबूत बनाना होगा, जिनके लिए हमें उत्साह, निश्चय, स्थिर विचार, धैर्य और संतोष की मजबूत चौखट लगानी होगी तथा तत्व दर्शन और जनपद त्याग के मजबूत कब्जे लगाने होंगे। उत्साह उत्सव है और उसका स्वागत उत्सुकता पूर्वक होना चाहिए। यदि उत्साह न हो तो कार्य सिद्धि के लिए प्रवृत्ति नहीं बनती। खुशमिजाजी प्रवृत्ति में स्थायित्व एवं आनंद भरती है और उसी से आत्मविशुद्धि स्थान बढ़ते हैं। मुँह लटकाने से कभी इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, न ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। आत्मा बिंब है तो ध्यान उसका दर्पण है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मलिन दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाई नहीं देता। प्रतिबिंब दर्शन के लिए स्वच्छता अनिवार्य है, जो रसमयी एकाग्रता से हासिल हो सकती है। दूसरी चौखट है निश्चय
यदि ध्येय का ही निश्चय ना हो तो सारे क्रियाकलाप व्यर्थ हैं। तीसरी चौखट है धैर्य। साधना मार्ग में कष्ट या विघ्न बाधाओं के उपस्थित हो जाने पर स्खलन स्वाभाविक है। एतद अर्थ धैर्य की मजबूत चौखट अनिवार्य है ताकि वह साधक को संभाल सके। आचार्यों ने धैर्यम सर्वार्थ साधनम जैसे वाक्यों द्वारा धैर्य को सर्व प्रयोजनों का साधक बतलाया है। संतोष है चौथी चौखट जो साधना प्रगति में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम सहायक। असंतोष मन और इंद्रिय के जरिए भीतरी भाव तरंगों को बाह्य जगत में मूर्त रूप दे देता है। यद्यपि आत्मा ही मन और इंद्रियों का निर्देशक है, तथापि असंतोष के कारण उसे परिस्थिति बस इन्हें सलामी देनी पड़ती है। पल भर का असंतोष व्याधि का रूप ले लेता है। इसलिए असंतोषो महाव्याधि की रामबाण औषधि है संतोष, जिसका साधक को नित्य पान करना चाहिए। चौखट और कब्जों का चोली दामन जैसा संबंध है। यदि कब्जे ढीले हों तो मजबूत चौखटों का कोई मूल्य नहीं होता। तत्व दर्शन ध्यान प्रवृत्ति का परमावश्यक साधन है, क्योंकि यदि तत्व दर्शन जीवादि पदार्थों का सम्यक श्रद्धा न हो या स्वानुभव न हो तो साह, निश्चय, धैर्य और संतोष की साधना निष्फल है। इसी प्रकार जब जनपद त्याग अर्थात जनसंपर्क त्याग न हो तब तक साधना की पूर्णता संभव नहीं, क्योंकि जन संपर्क से वाक प्रवृत्ति से मन की चंचलता और मन की चंचलता से विकल्प तथा क्षोभ उत्पन्न होते हैं, जो ध्यान सिद्धि के बाधक तत्व है। शाश्वत घर में प्रवेश पाने के लिए विकल्प और विचार शून्यता अनिवार्य है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं त्यागी, मैं संसारी, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा वैभव, ये सारी की सारी भीतरी विचार रेखाएं हैं। और मत भूलिए, हर रेखा दरार की शुरुआत है, उपद्रव का द्योतक है। जिस साधक की आत्मा और मन की भिन्न भिन्न रुचि मैत्री दूर हो जाती है, उसके योग साधना में विघ्न उपस्थित करने वाले मित्रों में अर्थात सांसारिक कौतूहलों में कोई अभिरुचि नहीं रहती। उसके ध्यान का प्रभाव उसके मन पर पड़ने लगता है। फलतः चपलता हिमाच्छादित हो जाती है और स्थिरता बांध खोल देती है। यही है अचूक कदम आत्मशुद्धि का, जीवन शुद्धि का। महानुभाव, चित्त शुद्धि जीवन शुद्धि की अनिवार्यतम शर्त है। कायाकल्प के पीछे भागने वाले लोग जीवन कल्प पर विचार क्यों नहीं करते? शरीर, विचार और मन तीनों की शुद्धि ही ध्यान है। आत्मशुद्धि की सार्थक तैयारी है। परमात्मा जैसी
परम शांति व शक्ति की संभावना प्रत्येक जीवात्मा के अंदर मौजूद है। अंतर्दीप जलाने के लिए किसी प्रकार के प्रबंध की जरूरत नहीं है, चूंकि वह स्वयं ज्योतित है। हाँ, उसके इर्द गिर्द विचारों के आवरण हैं, उन्हें अनावृत करें, रोशनी स्वतः पसर जाएगी। जहां विचार शून्य हो जाते हैं वहीं विवेक उपस्थित होता है। संसारी जीवन विचारों की लकड़ी से टटोल टटोल कर जिंदगी भर रास्ता बनाते हैं और टकराते रहते हैं। मनुष्य हो, अपनी अस्मिता पहचानो, विचारों की लकड़ी छोड़ो और विवेक का हाथ थामो, ध्यान स्वयं सध जाएगा। क्योंकि ध्यान स्वयं को बेनकाब करने का ही प्रयत्न है। ध्यान की सिद्धि के लिए मन की प्रसन्नता अपरिहार्य है। अस्तु इतनी सावधानी अवश्य रखिए, जब मन प्रसन्न हो तभी ध्यान के द्वार पर दस्तक दीजिए। क्योंकि अप्रसन्न, व्यथित और क्लांत मन व्यथा कथा की प्रस्तावना ही लिखेगा। प्रसन्नता ध्यान का सर्वश्रेष्ठ समय है। चाहे फिर रात हो या प्रभात, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान हमारा अमृत मित्र तभी बन सकता है जब हम शांत हों, प्रसन्नता से भरपूर हों। ऋषियों की उवाच है, सूर्य में कलंक लग जाएगा, सूर्य की किरणों पर चींटियों की पंक्तियां चढ़ जाएंगी, गंगा जल में पाप प्रविष्ट हो जाएगा, घास के पास में विशाल काय ऐरावत गज उलझ जाएगा, मृग मरीचिका में समुद्र पी जाने वाले अगस्त ऋषि डूब जाएंगे, बड़वाग्नि की ज्वालाओं पर पतंगे नृत्य करेंगे, मकड़ी की नाभि से निकलने वाले तंतु रेशे में से सारी धरती उठा ली जाएगी, मच्छर सुमेरु को हिला देंगे, दीपक को आंख से देखने पर चंद्र नीचे गिर जाएगा। किंतु विचारों की भीड़ में व्यथित अप्रसन्न मन से ध्यान की सिद्धि कभी नहीं होगी। इसलिए पहले हम ध्यान को प्यार से साधें, फिर देखें ध्यान के मेघों से समाधि की बूंदें टपकेंगी। कितनी मीठी भीनी भीनी बरसात होगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप समाधि की बाढ़ में आपाद कंठ डूब जाएंगे। जीवन का यह अजीब करिश्मा है। यदि आप सर्वोत्तम के सिवाय हर वस्तु को स्वीकारने से नकारते जाएंगे तो सर्वोत्तम स्वतः आ खड़ा होगा। इसलिए इंद्रिय और मन के सारे सुखप्रद साधनों को ठुकराते जाइए, ध्यान स्वयं ही सध जाएगा।